हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू प्लेटफॉर्म यानी कि अपने में क्यूपीएससी पर। आप सभी को सुप्रभात। आज है 74वां गणतंत्र दिवस। आज है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। तो आप सभी को सर्वप्रथम एडू प्लेटफॉर्म की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है द हिस्ट्री ऑफ द 26 जनवरी, यानी कि हम 26 जनवरी के पीछे का इतिहास क्या रहा है, कैसे सफर रहा है, संविधान का सफर क्या रहा है, हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज हम मनाने जा रहे हैं 74वां गणतंत्र दिवस 2023 को। इसके पीछे के इतिहास में जानेंगे उससे पहले हम देखते हैं कि हम 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को हम भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम इस दिन आजाद हुए थे, इसीलिए हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र हुए थे, आजाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे। किससे हुए थे? अंग्रेजों से हुए थे। फिर 26 नवंबर को हम भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा जो संविधान है तो बनकर तैयार हुआ था। किस दिन? 26 नवंबर के दिन ही हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था, रेडी हो गया था। फिर है 26 जनवरी को हम फिर गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन से हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था, चालू हुआ था। ठीक है, तो हम आते हैं कि ये एक कैबिनेट मिशन आई थी जो कि 1946 में कैबिनेट मिशन आई थी। कब? 1946 में। जो इंग्लैंड का जो उस टाइम में था प्रेसिडेंट थे वो, उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा था। उस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। उन्होंने बोला था कि ये जानेंगे वहां जब तक आपका संविधान नहीं बनता, आपके देश का शासन संचालित नहीं होने लगता, तब तक ये आपको समझाएंगे, गाइड करेंगे, ऐसा ऐसा करना है। तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। इस कैबिनेट के मिशन 2 सिस्टम हुए, एक हुआ अंतरिम सरकार, एक संविधान। अंतरिम सरकार का मतलब ये कि जब तक हमारा जो संविधान नहीं बन जाता, कोई सरकार नहीं बन जाती, तो एक बिना वोटिंग के एक अंतरिम सरकार बनेगी, इंटरनल गवर्नमेंट बनेगी, अंतरिम सरकार बनेगी जो इसको चलाएगी। फिर जब यानी कि जब फिर संविधान बन जाएगा तब एक वोटिंग होगी, तब फिर सरकार बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी। तब तक के लिए एक यानी कि काम चलाओ, टिकाऊ जिसे हम बोल सकते हैं, तब तक के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और फिर और एक और ये बात थी कि जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक ये अंतरिम सरकार रहेगी। अब हम आते हैं ये जो थे, जो सदस्य निर्वाचित हुए थे, कितने हुए थे? 389। ये 389 1946 में 389 मेंबर थे, जो कि 1947 में घटकर 299 हो गए। ये इसलिए हो गए क्योंकि 1947 में बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हो गया। जब अलग हो गया तो जो मेंबर संविधान सभा के जो मेंबर पाकिस्तान और बांग्लादेश से थे तो अलग हो गए, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के जो भी मेंबर इसमें थे 389 के अंदर, तो वो अलग हो गए। जब वो अलग हो गए तो इसमें 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गया और पाकिस्तान का जन्म हुआ, तब इसमें कितने मेंबर थे, कितने सदस्य थे? 299 सदस्य उस टाइम में इसमें थे, जो कि संविधान को बनाने में देखरेख कर रहे थे। फिर जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ 1950 में, उस टाइम में इसमें 284 सदस्य थे। अब 284 सदस्य थे क्योंकि उसमें से कुछ का निधन हो गया था। 299 सदस्य थे, उनमें से कुछ का निधन हो गया, क्योंकि इसको बनने में 3 साल का समय लग गया, उसमें 2 महीने कम, 2 वर्ष 11 18 दिन का इसमें समय लगा। तो उतने में से कुछ लोगों का निधन हो गया। इसमें अंततः 284 लोग बचे, यानी कि 284 मेंबर्स इसमें बचे। उनमें से 15 महिलाएं भी थी। उस टाइम में जब संविधान बन रहा था तो संविधान को बनाने में, निर्माण करने में उनमें से 15 महिलाओं का भी योगदान रहा है। तो इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि उस टाइम में भी महिलाएं एक्टिव थी। तो जब ये यानी कि 1950 में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं कि जो तैयार हुआ यानी संविधान जो हमारा बनकर तैयार, ये तो 1949 में हो गया, लेकिन लागू 1950 में क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, उस पे हम आते हैं, बात करते हैं। जो ये समिति हुई संविधान समिति, इसमें 13 समितियां थी। संविधान समिति में कितनी समितियां थी? 13 समितियां निर्माण हुई। यहाँ आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ 13 समितियों का निर्माण हुआ।
उनमें से एक थी प्रारूप समिति। 13 समितियां थी संविधान सभा में। कितनी समितियां थी? 13 समितियां थी। 13 समितियों से जो मेन समिति थी वो थी प्रारूप समिति। जो मेन समिति कौन थी? प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के ही अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान समिति के। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, यानी 13 समितियां थी, 13 में से एक जो मेन समिति है वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो है तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और फिर एक सलाहकार थे बी.एन. राव। सलाहकार मतलब सलाह देते थे। जो बी.एन. राव थे ये सलाह देते थे, कई जगह से संविधान के थोड़े थोड़े पार्ट से लेकर कई देशों से आए थे जो इसमें ऐड किए थे भारतीय संविधान में। फिर जो इसको बनने में जो समय लगा, तो इसको बनने में जो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि 3 साल से 2 महीने का कम समय हमारे संविधान को बनने में लगा। क्योंकि 1947 से स्टार्ट हो गया तो ये बना था 1949 में। जो संविधान बना इसके 22 भाग हुए। जो संविधान उस टाइम में बना उस टाइम में इसके 22 भाग थे। 22 भाग थे, यानी पार्ट थे, चैप्टर थे। बट प्रेजेंट टाइम में इसमें कुछ यानी कि 25 हो गए हैं। अब 25 हो गए, कैसे हो गए? क्योंकि इसमें ये ABC करके ऐड किया गया, करके ऐड हुए हैं भाग। हैं 22, कुछ और ऐड हो गए हैं इसमें। अब प्रेजेंट टाइम में 25 हो गए हैं। उस टाइम इसमें अनुच्छेद थे 395। जब संविधान बना तो इसमें अनुच्छेद थे 395। बट प्रेजेंट नाउ इसमें 448 अनुच्छेद हैं। अब इसको कैसे ऐड किया गया है? इसमें जैसे कोई एक है उसमें ए का फिर ए पॉइंट करके ऐड किया गया है। और उस टाइम में जब हमारा संविधान बना था तो इसमें 8 अनुसूची थी और वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं। जब ये पूरा संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लागू नहीं हुआ। जो हमारा संविधान है तो इसको 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, रेडी हो गया। यानी कि रेडी हो गया कि हम इसे अब लागू कर सकते हैं। पूरा जो सिस्टम था उसका कंप्लीट हो गया। कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ये यानी कंप्लीट तो हो गया 26 नवंबर 1949 को, बट इसको हमने लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। 49 में 1949 में ये बनकर रेडी हो गया, बट इसको हमने लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। आफ्टर 2 मंथ्स, यानी 2 महीने बाद हमने इसको लागू किया। बनने के 2 महीने बाद हमने इसको लागू किया। 2 महीने बाद हमने क्यों लागू किया, इसके पीछे की एक कहानी है, उसको मैं आपको बताता हूँ। ये एक लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। दिसंबर 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो कि उस समय कांग्रेस सरकार थी। अधिवेशन का मतलब की मीटिंग। अधिवेशन जो आजकल जो मीटिंग होती है उन्हीं को हम अधिवेशन कहते हैं। जो कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस में अधिवेशन होते रहते थे, मीटिंगें होती रहती थी। जो 1930 दिसंबर 1930 का जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पर हुआ था। उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। उसमें ये मांग की गई कि आज से हम अपना संविधान दिवस मनाएंगे, अपना स्वाधीनता मनाएंगे, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। दिसंबर 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन के तहत पूर्ण स्वराज की मांग की गई। उन्होंने कहा कि आज से हम अपना स्वाधीनता दिवस खुद मनाएंगे। पूर्ण स्वराज की मांग हो गई। जब पूर्ण स्वराज की मांग हुई तो उन्होंने क्या किया? बोला कि हम अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, पूर्ण स्वराज की मांग हुई। लेकिन दिसंबर 1929 दिसंबर था, संडे था, तो उन्होंने बोला हम आज से नहीं, हम लास्ट संडे यानी कि जो जनवरी का लास्ट संडे होगा, द लास्ट संडे ऑफ जनवरी, जनवरी की लास्ट संडे से यानी कि अंतिम रविवार, जनवरी के अंतिम रविवार, चूंकि 1929 था, दिसंबर था, तो दिसंबर 1929 का वर्ष समाप्त होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि हम 1930 के फर्स्ट वीक यानी कि जनवरी के लास्ट संडे को हम अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। यानी स्वाधीनता दिवस 26 नवंबर 1930 को मनाया गया। चूंकि स्वाधीनता दिवस 26 नवंबर 1930 को मनाया गया, वो फिर 1930 में मनाया गया, 31 में, 32 में, हर साल जैसे हम कोई त्योहार को हर साल मनाते हैं, तो 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1930 से हर साल स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। स्वाधीनता दिवस यानी कि हम
स्वाधीन है, हम आजाद हैं। इस तरीके से उन्होंने अपना स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। कब से? 26 जनवरी 1930 से। 1930 में, फिर 31 में, 32 में, ये 50 तक, 1950 तक कंटिन्यूअसली उन्होंने मनाया। चूंकि उन्होंने 20 साल स्वाधीनता दिवस मनाया और वहीं पास अब 1949 में क्या हो गया, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। तो जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो समस्या ये आई कि हम एक साथ दो दिवस को कैसे मना सकते हैं, यानी कि स्वाधीनता दिवस भी और संविधान दिवस भी। ये समस्या सामने आई कि हम, चूंकि ये जो हमारा संविधान है तो नवंबर में बनकर तैयार हुआ और हम स्वाधीन, और हाँ ये 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ और हम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाते थे। तो बात ये आई कि हम, यानी कि एक साथ स्वाधीनता दिवस और संविधान दिवस को कैसे मना सकते हैं, यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस और स्वाधीनता दिवस हम कैसे मना सकते हैं, गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस। तो उन्होंने एक विचार किया, एक सहायक रास्ता ढूंढा कि नवंबर था, नवंबर के 1 महीने बाद दिसंबर, दिसंबर के 1 महीने बाद जनवरी, 26 जनवरी आएगी जिस दिन हम स्वाधीनता दिवस मनाएं। उन्होंने कहा कि हम जब इतना वेट हमने किया तो हम 2 महीने और अगर वेट कर लेते हैं तो 26 जनवरी के यानी स्वाधीनता दिवस के दिन ही हम संविधान दिवस को भी मना सकते हैं। यानी कि एक दिवस के दिन जब हम जो चीज हम 20 साल से मनाते चले आ रहे हैं उसको तो हम बंद नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम संविधान दिवस को, गणतंत्र दिवस को 26 नवंबर को जो कि हम बना था उसको हम 2 महीने बाद 26 जनवरी को बनाएंगे। ऐसा उन्होंने प्लान किया। तो फिर उसी दिन से लेके हम आज तक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के जो फादर हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो फादर हैं, उन्हें हम कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस वर्ष हम 26 जनवरी का 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। अब आते हैं गणतंत्र दिवस क्या होता है। जो कि गणतंत्र दिवस होता है, यानी कि एक संविधान बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस हो गए, किसके तहत किसको जेल होगी, कैसे किसको रूल तोड़ने पर कौन जेल देगा, किसके तहत होगी जेल, कौन सी सरकार होगी, कितने साल के लिए सरकार होगी, इन सब का पूरा एक सिस्टम हुआ। और जो सिस्टम हुआ उसको हम संविधान कहते हैं। जो हमारी संविधान लिखी गई, जो उसकी मेन कॉपी है वो 13 kg की है। कितने किलो की? 13 किलो की जो मेन कॉपी है, हार्ड कॉपी जो है संविधान की, तो 13 किलो की है। तो हमने आज आपको बताया संविधान दिवस के रूप में संविधान दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो आज एक बात और ये आज की जो मुख्य अतिथि हैं वो कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अली सीसी। आज के जो हमारे संविधान दिवस के जो मुख्य अतिथि गेस्ट आते हैं, जैसे हम कोई अगर हम छोटा सा भी फंक्शन अगर हम अटेंड करते हैं तो हम उसमें मुख्य अतिथि मेन गेस्ट बुलाते हैं। तो आज जो हमारा संविधान दिवस जो कहाँ मनाया जा रहा है? कर्तव्य पथ पर, यानी कि राजपथ। जो पहले राजपथ था उसको नाम चेंज करके राजपथ, जो संसद भवन का जो रास्ता है, पथ है, उसका जो नाम चेंज कर दिया गया। पहले था राजपथ, बट प्रेजेंट टाइम में उसका नाम हम कर्तव्य पथ जानते हैं। तो कर्तव्य पथ हो गया। ये कर्तव्य पथ पर आज जो ये पूरा आज जो हमारा यानी कि 26 जनवरी की झंडारोहण होगा, जो कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, झंडारोहण का काम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कर रहे थे। आज हर साल जो पहले पूर्व प्रेसिडेंट होगा वो कर किया था, और 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने किया था। यानी कि हर साल प्रेसिडेंट ही ध्वजारोहण करते हैं। कहाँ करते हैं? राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर। तो नहीं, राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रख दिया गया है। और मुख्य अतिथि इसलिए आते हैं ताकि हम इसी दिन हम अपना जो सैन्य बल है उसका प्रदर्शन करते हैं देश के सामने। यानी कि हमारे पास इतने शस्त्र हैं, इतनी तोपें हैं, इन सब का हम प्रदर्शन आज के दिन करते हैं। आप देखेंगे न्यूज चैनल्स में तो वहाँ तरह तरह की मिसाइलें, तरह तरह की तोपें, हर एक चीज दिखाई जाती है। यानी कि हम प्रदर्शन करते हैं, अपनी शक्तियों का दुनिया को दिखाते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हो गए, हमारे पास कितनी चीजें हैं, हम कितने ताकतवर हैं। हम अपने दुश्मन देश को या फिर हम हर एक देश को, हर एक दुनिया को हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं, हम कितने ताकतवर हैं। ये चीजें हम दुनिया को आज प्रदर्शन करते हैं अपने इस संविधान दिवस के दिन पर। तो ये सब होता है। आज जो हमारे मेन गेस्ट हैं वो कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति
अब्देल फतेह अल सीसी आए, इनके मिस्र के राष्ट्रपति हैं, आज के मेन गेस्ट हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें, क्योंकि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है। आप जानिए, आप अपने साथियों को बताइए, अपने साथियों के पास शेयर कीजिए। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। आप जिस भी टॉपिक्स पे वीडियो हमारा चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक्स पे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।